है आपको, और इस फिगर में लीनियर चार्ज डेंसिटी को एक सेटअप दे रखा है और कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए एट ओ पर, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए हमें इनमें जो जो पार्ट्स यूज हो रहे हैं, जो जो हिस्से यूज हो रहे हैं, वो किस किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो पता करना है। तो सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और ये पार्ट नंबर 3। सिमिलरली ये वाला पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और ये पार्ट नंबर 6। तो 6 हिस्से मेरे पास दिए गए हैं और 6 हिस्सों को मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो भी बेहतर होने वाला है। देखिए इसमें तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां पे, ओ पे निकालना। तो 1 के लिए, है ना, 2 से 3 से सबको जोड़ दीजिए। आप क्या कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। कैसे? वेक्टोरिकली ऐड करना है सभी को, सभी के हिस्से वेक्टोरिकली मैंने ऐड कर दिए। अब जो सिमिलर चीजें हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होने वाला है। यहां होने वाला है कि पार्ट 1 जो है एक हिस्सा इधर डायरेक्ट करेगा, है ना, ये मान लो कि ई है और ई, और एक हिस्सा परपेंडिकुलर जिसको होता है उसको एक्स या जो भी हम बोलते हैं E1 बोल दिया और इसको E2 बोल दिया मैंने, ठीक है। एक रॉड के परपेंडिकुलर हिस्सा और एक रॉड के पैरेलल हिस्सा। तो ये रॉड है, इसी हिस्से को देखना, एक को यहां तक बस। ये तो क्या है, आर्क वाले केस है। 2 और 3 कैसे हैं? आर्क वाले केस है। 4 और 5 कैसे केस है? इसके लिए एक्सियल पॉइंट वाले केस है और इनफाइनाइट लेंथ वाले, फाइनाइट लेंथ वाले नहीं, इनफाइनाइट लेंथ का एक्सियल केस है ये, ठीक है। तो ये मैंने केसेस को डिफाइन किया। अब हम करते हैं 1 के लिए, जो आ रहा है इस साइड आ रहा है और ये इधर आ रहा है। सिमिलरली 3 का देखो, तो ये 1 का मैटर और मैं 3 का मैटर देख रहा हूं, 1 और 3 का। तो यहां देखेंगे कि ये वाली भी कैटेगरी कैसी आ जाएगी, E2 ही आएगी। क्यों? क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर का केस है और उसमें ये होता है, और ये ही डायरेक्शन में सेम आएगा। लेट से ये E1, ये E1 ये भी E1 है, ये E2 है तो ये भी E2 है। यानी 1 और 3 का जो रिजल्ट आएगा वो नथिंग बट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 एंड 3 इनका कोई रोल नहीं है, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। दैट्स ऑल। अब देखो 2 और 5, देखो 2 और 5 क्या बना रहे हैं, 2 और 5 यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, है ना, और यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। ये भी क्वार्टर सर्कल है, ये भी क्वार्टर सर्कल है। तो इन दोनों का एंगल 90, लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम, रेडियस सेम, तो डेफिनेटली ये भी कट हो जाएगा। तो E2 कौन सा, E2 और E5 ये मिलाकर भी क्या बन रहे हैं, 0 बना रहे हैं, है ना। तो ये दोनों 0। अब बच गया E4 और E6। तो मैं यहां लिखता हूं E8O, क्या लिखूंगा, E4 प्लस E6, है ना। इनका तो कोई रोल ही नहीं है, ये सब आपस में खत्म हो गए। अब देखो ये वाला केस कैसा, एक्सियल केस है। 4 और 6 का, 4 और 6 का कैसा केस हो गया, एक्सियल केस। फोर्स का रॉड का एक्सियल केस। तो ये वाली रॉड मैंने बनाई, देखिए थोड़ा सा, है ना, और यहां पे मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये सेपरेशन लेट से मेरे पास A हो गया और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेवल और ये इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ये इंफिनिटी की तरफ जाए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है बताओ मुझे, E इक्वल टू होता है K लेमड़ा L अपान A प्लस L इंटू सेपरेशन A। ये हो गया, ये रिजल्ट हम फाइनाइट लेंथ के लिए जानते हैं। अभी इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूं, ये रिजल्ट किसका, फाइनाइट लेंथ का, जिसका लेंथ L। लेकिन जैसे इसको मैं इनफाइनाइट बनाऊंगा तो ये वाला चीज L क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा यहां मैनिपुलेट कर लेते हैं आगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये K लेमड़ा तो ऐसा के ऐसा ही रखिए आप, यस सर, और ये L को इससे डिवाइड कर दी। तो L को हो जाएगा, एक तो A बाय L हो जाएगा, एक तो प्लस L बाय L मतलब 1 हो गया, और बाहर A बैठा ही हुआ है, ये भी सर। अब L इनफाइनाइट हो गया तो ये वाला टर्म कहां गया, 0 की तरफ टेंड करिए। तो K लेमड़ा बाय A। तो E का जो रिजल्ट आ रहा है वो सिंपल मुझे मिलेगा K लेमड़ा बाय A। E का जो रिजल्ट मिलेगा कितना मिलेगा, K लेमड़ा बाय A। A कितना है यहाँ पे, ये वाली रेडियस A है, ठीक है। तो इसका मैं लिख सकता हूं कि K लेमड़ा बाय A रेडियस कितनी है, R है। अब ध्यान रहे इसका डायरेक्शन इधर है, इसका फोर्थ का डायरेक्शन इधर है, यानी माइनस I कैप की तरफ है। अब इसका डायरेक्शन देखिए 6 का भी रिजल्ट तो ये है ना, क्योंकि ये भी लीनियर और इनफाइनाइट केस का एक्सियल पोजीशन है। इस इनफाइनाइट लाइन का ये पॉइंट कैसा है, एक्सियल पोजीशन। इस इनफाइनाइट लाइन का ये वाला पोजीशन कैसा,
इनफाइनाइट एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। तो ये इधर आ रहा और यहां से ये कितना आ जाएगा, 6 वाले केस का रिजल्ट इधर आ जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कितना, रिजल्ट तो सेम ही रहना k लैम्डा बाय r, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आ रही है और ये जा रहा पॉजिटिव j केस की तरफ। तो यहां से आप ई रिजल्टेंट लिख सकते हैं k लैम्डा बाय r और ये आ जाएगा माइनस i कैप प्लस j कैप। और इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछे, आप मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना हो जाएगा k लैम्डा बाय r इंटू रूट 2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास।